हाय फ्रेंड्स, अगर आप अर्बन कलर प्रोडक्ट से पार्टी वेयर मेकअप को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग वीडियो है जिसमें मैंने इनवाइट किया था इंटरनेशनल मेकअप ट्रेनर शैंकी भूमक सर को। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के हम लोगों के अर्बन कलर मेकओवर में। पार्टी वेयर जो मेकअप हम लोगों को लगता है उसके लिए भी पूरा आज का इवेंट रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे पार्टी वेयर मेकअप करेंगे, फिर किस प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कहीं को बेसिकली हम लोग अगर देखें तो मार्केट से कभी प्राइमर ले लिया, कभी फाउंडेशन ले लिया, कभी कॉम्पैक्ट, बेसिक इन तीन चीजों में ज्यादा हम लोग डील करते हैं। परंतु पूरे फेस को अगर हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर देना है और स्टेप बाय स्टेप अगर मेकअप को पूरी तरह से फॉलो करना है और हर प्रोडक्ट की क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस है कि अगर हम ये स्किप करते हैं तो क्या होगा, लगाते हैं तो क्या होगा, उस सब की पूरी कंप्लीट जानकारी के लिए मैंने सर को इनवाइट किया है। सर शैंकी भूमक सर हैं और सर अपने बारे में खुद इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो ऑल, मैं शैंकी भूमक हूँ। मैं एक इंटरनेशनल मेकअप ट्रेनर हूँ, इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूँ और इस फील्ड में 18 ईयर्स से पिछले 18 साल से हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं लैक्मे एकेडमी के साथ पिछले 7 सालों से जॉब कर रहा हूँ एज एन सीनियर मेकअप ट्रेनर, जो कि इंटायर पुणे का सबसे सीनियर मेकअप ट्रेनर लैक्मे का मैं हूँ। और इससे पहले मैं इंटरनेशनल एकेडमी में, जो कि क्रिस्टिन बैलमी है, वहां पे जॉब करता था। वहां पे मैंने तकरीबन 6 से 7 साल काम किया है। आई गेस आप लोगों ने शहनाज हुसैन का नाम सुना होगा। तो शहनाज हुसैन ने क्रिस्टीन बैलमी से सीखा, न्यूयॉर्क से। ओके, तो फिर उन्होंने आके इंडिया में अपना ब्रांड शुरू किया था। तो उसी क्रिस्टीन बैलमी में मैं सीखा था। जब वो इंडिया में पुणे में आई तब वहां पे मैं सिखाता था। वहां पे आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मेकअप, हेयर, ये सारी चीजें। ऑल्सो साथ ही साथ में मैं एक फैशन मॉडल हूँ। मैंने पिछले साल मिस्टर एशिया का खिताब जीता है। या 2022 में मैं मिस्टर इंडिया और मिस्टर यूनिवर्स रह चुका हूँ। 2021 में मैं मिस्टर महाराष्ट्र रह चुका हूँ और इस साल मिस्टर वर्ल्ड के लिए जाना था, बट मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा। तो वही है। तो आज का जो लुक है वो हम लोग अभी मोदी हेयर का जो कंपनी है हमारा अर्बन कलर, इससे हम लोग मेकअप करेंगे। अर्बन कलर कलर बार कॉस्मेटिक का ही दूसरा रूप है। कलर बार कॉस्मेटिक और अर्बन कलर दोनों के ही ऑनर है वो सेम है। जैसे हम लोग के मैट्रिक और लॉरियल के जो मैट्रिक और लॉरियल के जो ऑनर है वो सेम है। तो सेम इंग्रेडिएंट सेम उसके साथ में ये अर्बन कलर मोदी केयर के अंदर है। मेकअप के लिए तो प्रोडक्ट लगने ही है और दोनों ही चीज आ जाती है। बजट रेंज में भी होना चाहिए, वाटर प्रूफ भी होना चाहिए, इंग्रेडिएंट भी सेफ होना चाहिए, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड होना चाहिए, ऑप्थेल्मोलॉजिकल टेस्टेड होना चाहिए, सभी मानक उसमें फिट होने चाहिए। तो क्योंकि अर्बन कलर मोदी केयर ब्रांड में है और मोदी केयर आईडीएससी की रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उसमें जितनी भी टेस्टिंग है ये ऑलरेडी होती है और इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है। जैसे कोई पर्टिकुलर एक ब्रांड है, उसके कई सारे आपको जो प्रोडक्ट्स है वो नीचे पट्टी पे भी मिलेंगे, मॉल में भी मिलेंगे, दुकान पे भी मिलेंगे। परंतु ये जो ब्रांड है ये आपको डायरेक्ट कंपनी से ही मिलता है, इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होते। और हर प्रोडक्ट की जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब टेस्टेड हैं। वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, इनमें मार्क होते हैं 100% क्रुएल्टी फ्री के, विगन के। और जो अगर वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है तो उसका एक अलग मार्क होगा। डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड सब में आपको मार्क मिलेगा, ऑप्थेल्मोलॉजिकल टेस्टेड आंखों के प्रोडक्ट्स में मिलेगा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी उन्होंने बहुत अच्छी मेंटेन की। अंतरा के ऊपर हम लोग मेकअप देने वाले हैं पार्टी लुक का। स्किन टोन भी हमने ये वाला चूज किया है ताकि जो हम लोग के थोड़े मीडियम टू डार्क स्किन टोन होते हैं उनको ही कलर देना सबसे टफ होता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि उनमें प्रोडक्ट ओवर ना दिखे। तो लाइट टू फेयर कलर में प्रोडक्ट ज्यादा ओवर नहीं दिखता, उनके कलर बहुत अच्छे मर्ज हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ने मॉडल को चूज किया है। सर मैटिंग वाइट से स्टार्ट करेंगे। मेकअप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सर ने मेल्टिंग वाइप से फेस को क्लीन किया है और मेल्टिंग वाइप्स की इम्पोर्टेंस भी बताई है। जब भी हम लोग मेकअप करते हैं तो फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। पहले से लगा हुआ काजल है, पाउडर है, क्रीम है, सबको अच्छी तरीके से हटाना ज़रूरी है। तो या तो हम लोग प्रॉपर क्लिनजिंग टोनिंग करके आएँ, या फिर इंस्टेंट अगर आपको कहीं भी मेकअप दिखाना है या आपको कभी भी इमीडिएट कहीं मेकअप करना है
तो मेल्टिंग वाइप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्किन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले सर ने सीरम का उपयोग किया है। अंतरा की स्किन नॉर्मल स्किन टोन थी तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रो वाइट का सीरम लिया है और सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजेशन किया है और उसके लिए भी प्रो वाइट की ही क्रीम का उपयोग किया है। और सर ने एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम लोग मॉइस्चराइजेशन लगाएं तो नेक एरिया तक भी हमें मॉइस्चराइजेशन करना है ताकि जब भी हम लोग प्रोडक्ट को ब्लेंड करें तो वो अच्छी तरीके से हो। गुड प्राइमर में मेरा फेवरेट प्राइमर है ये। वो सेल्फी प्राइमर ऑल स्किन टाइप से जेल बेस्ड प्राइमर है। स्पेशलिटी ऑफ दिस प्राइमर इज आपके पोर्स को ये क्लोज कर देता है, ब्लर कर देता है, बहुत अच्छा। अभी जैसे आप यहाँ पे, मैं आपको इतने से पार्ट पे पहले लगा के दिखाऊंगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा वो चीक्स में और ये चीक्स में, ठीक है। ये थोड़ा सा स्मूथ और मैट हो गया है उसके हिसाब से। मैट हमारा मैट दिखाने का वो नहीं है, मोटो नहीं है। यहाँ इज लॉट ऑफ शाइन, यहाँ पे ये मैट इफेक्ट आ गया। क्यों? क्योंकि ये जेल बेस्ड है, आपके पोर्स में चला गया। वेरी गुड प्रोडक्ट जिसके अंदर जेल एंड पाउडर बेस्ड दोनों है हमारा प्रोडक्ट जो है। अब ये साइड में जेल है, ये साइड में पाउडर है। तो ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत नेचुरल दिखता है। कभी भी ऐसे जैसे आईब्रोज को आप करेक्ट करते हो ना, तो बहुत टाइम पे ऐसा हो जाता है कि अरे लगाया हुआ है कुछ, तो इस प्रोडक्ट से कभी नहीं लगता है कि हमने कुछ लगाया है। ठीक है, आईब्रोज को फिल कर देता हूँ, पता चल रहा है? दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है, Right. पर एकदम डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, नेचुरली दिखेगा, तो वो नेचुरली दिखता है। आई मेकअप को स्टार्ट करने के लिए सर ने सबसे पहले हम लोगों की आईब्रो पैलेट जो कि वैक्स और पाउडर फॉर्म में होती है उससे नेचुरल आईब्रो को फिल किया है। उसके बाद आइज़ के ऊपर मॉइस्चराइजेशन किया है। कोई भी मॉइस्चराइजेशन लेके आप आइज़ के ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे। इसके बाद हम लोग की जो प्रोफिक्स पैलेट है उसमें से स्किन टोन से हल्का कलर हमें चूज़ करना है और आई बेस की तरह आइज़ के ऊपर, लिड के ऊपर आपको अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है। और इसको फिक्स करने के लिए फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से आप इसको फिक्स कर देंगे। अभी मैं रो बोन को हाईलाइट करूंगा। इंटेंस कलर आए पेंसिल है और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि बहुत स्मूथ टेक्सचर है इसका। अगर मैं एक एप्लीकेशन करूं तो और अगर आप इसे ब्लेंड करना चाहो तो ये ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये बहुत स्मूथ है। सर ने सबसे पहले ड्रेस से मिलती हुई आई पेंसिल के कलर को क्रीज लाइन पर लगाया है और उसके बाद ब्रश की सहायता से उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। फिर मिडिल आई बॉल के एरिया पर सिल्वर कलर की आई पेंसिल से उसका पिगमेंट लिया है और उसको भी मिडिल में अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। और आप फाइनल लुक देख सकते हैं कितने कम समय में कितने अच्छे आई मेकअप हुआ है। कितनी जल्दी सर बन गया, बहुत जल्दी हो गया, मतलब हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं। अब सर ने आईलाइनर को सही तरीके से लगाने की इजी टेक्निक बताई है। तो दिस इज योर लैश लाइन, जहाँ पे यहाँ से आपके लैशेस शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ कर लो, देन अगेन गो टू द अपर लाइन। फिर आपको जितना थिक चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। एज एन इरेजर भी काम करता है। जैसे अगर कभी भी आपका ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मस्कारा लग गया है, लाइनर कहीं लग गया है, तो आप आपके क्यू टिप यानी आपका ईयरबड्स जो होता है उसके ऊपर हल्का सा प्राइमर लेके वहां से आप इरेज कर सकते हो। ये वन इज थोड़ा सा इसके अंदर शाइन इफेक्ट है और ये मैट, तो आप बॉटल से भी पहचान सकते हो। थोड़ी सी ग्लॉसी है और ये मैट, ठीक है। तो ये मैट है और ये बहुत सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन है। आप लगाते लगाते ही वो ड्राई हो जाता है। नहीं तो यूजुअली हमको बोलना पड़ता है कि आप 10 मिनट आंखें बंद रखो, फिर आप कभी कभी फैन लेके हवा देते हो, है ना, या यू गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द एसी या फैन के सूख जाए। बट इसका ऐसा नहीं, मैंने लगाते लगाते ही वो सूख रहा।
इल्यूमिनेटिंग लोशन। इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है आपके फेस को ग्लो देना, ठीक है। इल्यूमिनेटर्स होते हैं, इल्यूमिनेटर्स किसको बोलते हैं, जो लिक्विड हाइलाइटर्स होते हैं। बट बहुत सारे हाइलाइटर्स का क्या होता है, जब आप लिक्विड वाला यूज करते हो तो फेस के ऊपर चंक आ जाता है। चंक यानी एक पैच बन जाता है। इस लोशन का वैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ऐसा है कि वो इवनली स्प्रेड हो जाता है, जैसे आपका एक बॉडी लोशन स्प्रेड होता है। तो दिस इज द मल्टीपर्पज यूज। आप इसको फेस पे लगा लीजिए, आप किसी पार्टी में जा रहे हो, कोई बहुत बड़े अवार्ड फंक्शंस में जा रहे हो, आप ये बेसिकली ये सेलेब्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब सेलिब्रिटीज, क्योंकि उनके बॉडी पे पूरा शाइन उनको चाहिए होता है, राइट। बट इसका क्वांटिटी भी अगेन बहुत कम लगता है। तो अभी मैं इसका थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेके जस्ट अप्लाई करूंगा और आप इसके फेस के ऊपर बहुत अच्छा एक रेडियंस इफेक्ट देखोगे। और इनके जो ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे इल्यूमिनेटर्स या फिर जो हम लोग फेस के ऊपर लगाते हैं हाइलाइटर, वो लगाते ना फेस के ऊपर एक अलग सा मतलब ग्लिटरी रहता है, बहुत ज्यादा वो शाइन करने लग जाता है, ऐसे अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो चमकी चमकी जैसा होता है। तो इससे ये कभी नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स, पार्टिकल्स और पॉलीमर्स में डिफरेंस होता है। इसके अंदर पॉलीमर्स है, जो कि बहुत इफेक्ट जो इसका है वो बहुत स्मूथ है। एंड देखिए अभी वो आप जब टॉर्च लगाओगे तब पता चलेगा। एक एयर ब्रश से जब हम हाइलाइटर लगाते हैं तो ये एयर ब्रश के अंदर इल्यूमिनेटिंग कर दिया। अब हम लोग आ रहे हैं अपने कलर करेक्टर पर। Again start with orange corrector. तो ये देखो, यहाँ देखो डिस्कलरेशन नहीं है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्कलरेशन है कहाँ एग्जैक्ट। तो जहां जहां पे है आप बस आप वहीं पे लगाओ, पूरा फेस, इसमें ऑरेंज करने की जरूरत नहीं। और जस्ट वन टच प्रोडक्ट लेता हूं और मेरे हाथ पे प्रोडक्ट आ जाता है। तो क्वांटिटी देखो, कभी भी लेस इज ऑलवेज मोर, तो आप हमेशा कम लगाओ, लगेगा तो आप उससे बढ़ा सकते हो, राइट। और डिस्कलरेशन भी अगर अभी मैं इसको और मर्ज कर दूं तो ऐसा है ही नहीं, लग ही नहीं रहा है कि देयर वाज अ डिस्कलरेशन। ये देखो, ये और ये यहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया, देयर इज नो मोर डिफरेंस। लाइक इतना ऑब्वियस दिख के नहीं आ रहा है कि डिस्कलरेशन उतना था। या मैंने अगर ऑरेंज लगाया अभी तो वो कितना स्मूथ मर्ज हो गया है आपके स्किन के साथ में। सर ने पूरे फेस का मेकअप बेस एक ही 3-in-1 पैलेट से बनाया था, जिसमें ऑरेंज कलर को उपयोग किया था कलर करेक्शन के लिए, वो भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है सिर्फ उस एरिया में। उसके बाद स्किन टोन से एक डार्क टोन से कंसीलिंग की थी, और उसके बाद स्किन टोन से मैच करते हुए कलर को पूरे फेस पर एज ए फाउंडेशन यूज़ किया था। और उन्होंने बताया था इन प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग इतनी स्मूथ और इतनी जल्दी है कि जिसको भी समय नहीं है तैयार होने के लिए वो इस पैलेट का उपयोग कर सकता है, और मात्र फिंगर मार्क से अपने इन प्रोडक्टों को जल्दी जल्दी ब्लेंड करके रेडी हो सकता है। मैंने मेरे पेज के ऊपर भी आप लोगों ने ईश्वर मर्चेंट का नाम सुना है, जो सीजन सेलिब्रिटी जो नेगेटिव रोल ज्यादा करती है, बिग बॉस में भी थी वो। उनके साथ मेरे पेज के ऊपर पिक्चर भी है मेरा। तो वो मुझे पूछ रही थी, बट हाँ अभी अगर कभी IKFW आया और वो एज अ शो स्टॉपर वॉक कर रही है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस, बिकॉज़ उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कलर करेक्शन भी करें, कंसीलिंग भी करें, इतना नहीं हो पाता। जब आप मस्कारा लगाते हो ना तो आपके लैशेस चिपक जाते हैं। वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा जब हम लोग यूज करते हैं, मस्कारा में भी बहुत अलग अलग टाइप होता है। आता है नेचुरल लुकिंग मस्कारा, वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा, लेंथनिंग मस्कारा, फाइबर मस्कारा, वॉशेबल मस्कारा, वाटरप्रूफ एंड स्मज प्रूफ मस्कारा, ऐसा। तो ये सबका कॉम्बिनेशन, इसमें आपको लेंथनिंग भी मिलेगा, इसमें आपको वॉल्यूम भी मिलेगा, इसमें आपको सिंगल लैश दिखेगी सारी। मतलब इवन अगर कोई लड़का भी लगाना चाहिए तो ये वो लगा, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जब लड़कियां लैशेस मतलब फॉल्स आई लैशेस लगाती हैं तो क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि
फॉल्स आई लैशेस एंड नेचुरल लैशेस को हमको मर्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो रियल लैशेस ऐसी दिखेंगी, फॉल्स आई लैशेस ऐसी दिखती है। और जब हम लोग दूसरे ब्रांड के मस्कारास लगाते तो क्या होता है ना, ऑलरेडी वो लैशेस लगाई हुई है और वो और हैवी कर देता लैशेस को, क्योंकि क्लम्स बने हुए हैं। इसमें क्लम्स कभी नहीं बनेंगे। अगेन वाटरप्रूफ मस्कारा है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप जब इसको निकालोगे तो आपकी आंखें काली नहीं होंगी। दूसरे मस्कारा के साथ में ऐसा होता है कि आप रगड़ते रहोगे, अगर वो वाटरप्रूफ है तो आंखें काली भी हो जाएंगी और आपके आंखों में भी वाटरी आईज हो सकती है और साथ में लैशेस टूट सकती है। ये इजीली निकल भी जाता है आप निकालोगे तो। लाइक व्हेन यू वांट टू रिमूव योर मेकअप, अभी मैंने इनको लैशेस एप्लीकेशन कर दिया है। अभी मैं इनके अपर लैश के ऊपर मस्कारा करूंगा, लोअर लैश में अभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लोअर लैश के ऊपर में सी द बॉन्ड, इसका बॉन्ड इतना अच्छा है। ओपन कर लो और नीचे भी देखना है। ये बहुत लाइट वेट है। सर कॉन्टोरिंग का एरिया कौन सा होता है? कॉन्टोरिंग का एरिया होता है आपके साइड ऑफ द नोज, चीक बोन्स, जॉ, और अगर आपका फॉरहेड जो है वो बहुत ज्यादा अगर बड़ा Broad है है। तब आप इसे करें। बोन्स और लिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग पाउडरिंग करेंगे इनको, बट पाउडरिंग का एक जो मुझे अंडर आइज को मतलब अगर बहुत ज्यादा अंडर आइज आपके क्रिएट होते हैं तो फिर मैं एक बेकिंग टेक्निक यूज करता हूँ, जो आपका मे बी अगर आपके पास में लूज पाउडर है आप लूज पाउडर से कर लो, या फिर आपका कॉम्पैक्ट है आप उससे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जस्ट आप इसको स्मूथन अप कर दो जो भी अगर आपको लग रहा है कि वहां पे है, एंड देन इसी ब्यूटी ब्लेंडर से आप ऐसे प्रोडक्ट ले लो, एक्सेस प्रोडक्ट निकाल दो, एंड देन अंडर आइज के नीचे। तो अंडर आइज के नीचे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्रीज बननी शुरू होती है। तो वो देखिए नेचुरल जो चीजें हैं वो तो होगी ही, क्रीज बननी है वो बनेगी, पर कम कम होगा। फिर लूज पाउडर, देखिए लूज पाउडर जो है पर्सनल यूज के लिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड आप कॉम्पैक्ट लीजिए, क्योंकि लूज पाउडर मैसी करता है, वो सिर्फ प्रोफेशनल्स ही यूज करते हैं। राइट। हम लोग सही तरह से ब्लश भी नहीं लगाते हैं, ऐसा लगता है यहीं लगा लेते हैं। देखो कितना एरिया कवर कर रहा है सर। और यहीं पे इसका ये बहुत अच्छा एक रोज गोल्ड हाइलाइटर है, तो मैं हाइलाइटर भी अप्लाई कर देता हूँ। चीक्स पर ब्लशिंग और हाइलाइटिंग करने के लिए सर ने हम लोगों की 2-in-1 किट का यूज़ किया है, और उसका यूज़ करके सबसे पहले तो सर ने ब्लशिंग किया है और फिर ब्लश करने के बाद चीक्स के जो ऊपर चीक बोन का एरिया है उस पर हाईलाइट किया है। चीक बोन के एरिया को हाईलाइट करने के अलावा नोज़ के ऊपर भी थोड़ी हाईलाइटिंग की है, और जो कि आप देख सकते हैं फिंगर से करने पर उसका जो टिंट है वो बहुत ही अच्छा आया है। नोज़ के ऊपर के बाद उन्होंने थोड़ा फॉरहेड पे किया है और ब्रश की सहायता से थोड़ा फॉरहेड पे ब्लेंड भी अच्छे से किया है, और फॉरहेड कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा चिन एरिया पर भी उन्होंने हाइलाइटिंग को दिया है। तो ये सभी हम लोगों के हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं। लाइनर जो है यूजुअली क्या होता है, लिप लाइनर को आप एक बार शार्पन कर देते हो तो तभी स्मूथ चलेगा जब न्यू ला रहे हो, तो फिर आप रख दो उसको वो एकदम हार्ड हो जाएगा, एकदम मतलब ऐसे जिस चौक चलता है ना वैसे। ये लिप लाइनर्स का ऐसा नहीं है, ये बहुत स्मूथ चलता है। स्पेशलिटी पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है ये। इसमें क्या होता है, इतना लाइट वेट है, आप लोग लिप बाम लगाते हो ना सारा दिन ऐसे ऐसे करते रहते हो, क्यों? क्योंकि एक लेयरिंग आपको फील होती है लिप्स के ऊपर, बट इससे नहीं होती है। ये बहुत स्मूथ है, वेरी शेयर फिनिश है, शेयर यानी बहुत पतला, ना के बराबर, ठीक है। और मुझे बताएगा कि कैसा फील होता है लिक्विड लिपस्टिक, स्टिकी, ड्राई, स्टिकी, ऐसे ड्राई और फिर ऐसे अगर तो आपके लिप्स में बहुत ज्यादा लाइनिंग्स है
हाँ, तो उसमें फंस जाती है। ब्रेक। इवन इफ अगर आप निकालते हो तो सही से निकलती नहीं है। और अगर ओवर ड्राइंग इफेक्ट है तो फिर आप किसी पार्टी में जाओ तो वो अलग सी लाइन भी दिखते हैं शुरू हो जाती। ये लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लिक्विड लिपस्टिक है तो लिक्विड, ड्राइंग इफेक्ट बिल्कुल नहीं देती, बहुत स्मूथ टेक्सचर है। और अगेन इंटेंसिटी और जो कलर दिखता है वही कलर लिप्स पे आता है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि जो लगा रहे हैं दिखता कुछ और है, आता कुछ और है। स्मूथ टेक्सचर है, इतनी जल्दी हो गया ना, करते 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 टाइम लग जाता है। लिपस्टिक तो यहाँ घुमाई यहाँ से खराब हुई, यहाँ घुमाई यहाँ से, लेकिन ठीक है। आप देखिए कितना इंटेंसिफाई वो कलर है और स्मूथनेस देखिए लिप्स के ऊपर। वरना वो लाइंस आती हैं बहुत ज्यादा उसके अंदर, क्योंकि ड्राई होता है ना वो लिप्स आपका, तो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मेकअप। ओके, क्योंकि इन्होंने इंडो वेस्टर्न पहना है तो फिर मेकअप भी वैसा ही होना चाहिए। तो अगेन सब कुछ इंटरलिंक्ड है। कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल, आई मेकअप, लिप मेकअप, ओवरऑल मेकअप में आपको सिल्वर ही पहनना है। क्यों? क्योंकि आप पूरा पूरा ब्लू नहीं कर सकते, राइट? वर्क आपका ब्लू है। ब्लू के बाद आपने आई मेकअप में भी सेंटर में ब्लू रखा है ना, पिंक लिप्स कर दिया है, बट देन मोर ऑफ ब्लू है। तो आपका ये ज्यादा ब्लू है, आई मेकअप में थोड़ा ब्लू है, सेंटर में आपका सिल्वर है। तो आप यहाँ पे भी ब्लू एंड सिल्वर कर दोगे तो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो वो बैलेंस होना चाहिए हमेशा। बहुत प्यारी लग रही है। आपको बहुत ही अच्छा, बहुत सेट हो गया मेकअप। और देखिए कोई पार्टी जाता है, पार्टी मेकअप, पार्टी तुम दे दो यहाँ, पार्टी हो जाएगी। देखा फ्रेंड्स, सर ने कितने सिंपल टेक्निक से, कितने कम से कम प्रोडक्ट से इतना अच्छा पार्टी वेयर लुक को क्रिएट किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट और लाइक से मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ कीप कमेंटिंग एंड लाइक। थैंक यू।